नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मिशन हौसला के तहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ ने प्रदेश के 20 गांवों को गोद लिया है। इसके तहत इन गांवों में कोविड से सुरक्षा के कामों को अंजाम दिया जाएगा। प्रत्येक गांव में 2 सिपाही तैनात किए जाएंगे। इन जवानों के पास दवाओं से लेकर ऑक्सीजन आदि मौजूद रहेगी। जहां एक तरफ कोरोना काल के चलते तमाम कारोबार ठप पड़े हैं, तो वहीं लोगों को घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर किसी को वेतन भी आधा मिले तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवार के पालन पोषण में कितनी दिक्कतें आ रही होंगी। कुछ ऐसा ही मामला रुड़की के जाने माने कॉलेज 7th डे के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सामने आया है, जिन्हें कॉलेज प्रबंधन अपनी हठधर्मी के चलते एक तो आधी सैलरी दे रहा है, ऊपर से गरीब मजदूर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। मेरे हिसाब से तो जी करीब 13 महीना करीब बोलिए, 13 महीने करीब हो गए जी। और आधी दे रहे, और अपना तो वेतन काट ले, कुछ हम ले तो वेतन काट लेंगे, और हमारा देखते हुए उन्हें बहुत जोर पड़ रहा है। किस तरह की दिक्कत आ रही है भाई जी? ये पूरा पैसा नहीं मिल रहा, कभी 4000 कभी 5000 इतना दे रहे हैं जी। सेले में परेशानी आ रही है, बच्चों को रोटी ये इतने महीने बताइए 40-45 आदमी है, बाहर के भी अंदर के भी है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत परेशानी है सर, हमें बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत बुरा क्या है, हमें धक्के मार के बाहर निकाला गया है, और क्या तुम पे कैश करना चाहते हो कैश कर लो, हम उन्हें भी देख लेंगे। हमें जो है स्कूल ने पिछले 1 साल से ये जो है हमें कभी 2 महीने में 3 महीने में आधी सैलरी दे रहे हैं, और पिछले 1 साल से हमारा आधा पैसा रोके हुए हैं। हमने सिर्फ इनसे ये पूछा कि साहब हमें जो है आप जो पैसा दे रहे हैं वो तो ठीक है आधा, और जो हमारा आधा वहाँ बचा है उसका सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट दीजिए, ताकि हमें ये रहे कि हाँ भाई ये आपका इतना है। ये हमें वो चीज़ दे नहीं सकते। हमने इन्हें जो है ये लिख के भी दिया है, और ये इस पर जो है हमसे तो लिख के लेते हैं, लेकिन अपना आप कोई लिख के हमें नहीं देते। जो मिस्टर मिलना यहाँ के स्कूल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये लिख के दिया है हमें कुछ, और उनसे जो छोटे अधिकारी हैं वो इस चीज़ को मानते नहीं। मतलब बड़ा कहता है, छोटा मानता नहीं। तो फिर बताओ हम क्या करें? हम उनके पास गए थे अपनी रिक्वेस्ट लेके, हमें जो है उसने जो है यहाँ से चले जाने के लिए कहा, निकल जाने के लिए कहा है बिल्कुल है, और जो है हमें ये धमकी दिया कि आपसे जो बनता है वो आप हमारा करें, हम ये सब आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मान लिया इनकी तनख्वाह तो ज़्यादा है, 20-20, 25-25 हज़ार, हमारी तो 10-12-13 हज़ार रुपये, उसमें से भी आधी देंगे, और 4-4, 5-5 बच्चे, तो हम कैसे पूरा पढ़ेंगे? कितने लोग हैं जिनकी तनख्वाह? बहुत लोग ऐसे अंदर करीब 45-50 लोग होंगे अंदर। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास देर रात्रि से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के पड़ने से ठंड में भी इजाफा हो गया है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बारिश में भी लोगों को बस स्टेशन पर निःशुल्क काढ़ा पिला रहे हैं, जिनकी काफी तरफदारी हो रही है। इधर बारिश के पड़ने से आज 10 बजे तक खुलने वाली दुकानों में भी सुनसानी देखी गई। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सरकड़ी ताहरपुर गांव में आपसी रंजिश के चलते पूर्व प्रधानपति शाहनवाज और गांव के ही दूसरे पक्ष के बीच झगड़ा हो गया। दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद शाहनवाज ने दानिश नाम के एक युवक को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी, जिससे दानिश और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ झगड़ा हुआ है 2 पक्षों में, तो ये 2 लोग इंजर्ड है इसमें, और इनका कहना है कि दूसरे पक्ष ने हम पे फायर किया है। तो उस संबंध में जांच की जा रही है। इसमें जो भी तहरीर आएगी उस आधार पर कार्रवाई होगी। सर, ग्राम प्रति का नाम लिया जा रहा है शाहनवाज का, उस बारे में अब ये तो जो तहरीर देंगे तहरीर के आधार पर ही वो होगा। अभी मौखिक हम कुछ नहीं कह सकते। ये जो भी तहरीर देंगे तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। कितने लोग घायल हो? ये 2 लोग घायल। पूर्व आईएएस अधिकारी और मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना मुख्य सलाहकार बनाया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के जारी आदेश के तहत 28 फरवरी 2022 तक के लिए या फिर उससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाए, तब तक के लिए स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए चारधाम यात्रा स्थगित रहने तक वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिससे घर बैठे श्रद्धालु चारधाम के वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं। कोरोना से प्रदेश को बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्थिति सामान्य होने के बाद तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित ढंग से चारधाम यात्रा का संचालन किया जाएगा। नैनीताल जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का अनुपालन कराए जाने के लिए लालकुआं स्थित नैनीताल जिले के सीमा पर चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। साथ ही मानवता को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्यूटी के साथ साथ समाज हित के कार्य करने के निर्देश दिए। लगातार काम कर रहा है। हमने जगह जगह पे बैरियर्स भी लगाए थे। इसके अलावा मोबाइल टीमें भी हमारी जो है वो कोविड कर्फ्यू का अनुपालन कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 24 घंटे की ड्यूटीज लगी हुई हैं सभी जगह। हम देख सकते हैं कि स्पेशली लालकुआं क्षेत्र में हम लोग ये देखते हैं कि इसका अनुपालन काफी अच्छे तरीके से कराया भी जा रहा है।
और जो कुछ एक लोग हैं जो इसमें उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मैं देख रही हूँ लगातार चालान भी हम लोग कर रहे हैं, जो संगीन मामले उसमें हम लोग FIR भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये कर्फ्यू जो है ये एक दूसरे तरीके का कर्फ्यू है, लॉ एंड ऑर्डर वाला कर्फ्यू नहीं है। और इसमें लोग जो हैं बीमारी से भी पीड़ित हैं, कुछ बेरोजगारी से भी पीड़ित हैं, तो उसके लिए भी पुलिस अपनी तरफ से लोगों की जो भी मदद हो सकती है वो करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। मिशन हौसला जो हम लोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके की मदद यदि लोगों को चाहिए होती है तो वो हमारे 112 पे कॉल कर देते हैं, या जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं 221 538 उस पर कॉल कर देते हैं, या पर्सनली अगर थानों के नंबर्स होते हैं उनके पास में तो उस पर भी कॉल करके लोग हर तरीके की मदद की गुहार लगाते हैं। और हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में तबाही मचा चुका चक्रवाती तूफान ताउते का असर अब उत्तराखंड पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है, जिसमें रुड़की, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। एक तरफ पूरे देश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना को लेकर सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन जिला उधमपुर सिंह नगर के जसपुर अंतर्गत तहसील में मंडी में कुछ नजारा अलग है। सुबह मंडी खुलने के बाद यहां खरीदारों का जमावड़ा लग जाता है। मंडी में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार की गाइडलाइन का मजाक बनाया गया है। आवंटित दुकानदार जो हैं वो अपनी अपनी दुकानों के आगे माल ना बेच करके मेरी दुकान के आगे माल बेचते हैं और रास्ता जाम हो जाता है। निकलने बढ़ने वालों को बहुत दिक्कत रहती है। इस चक्कर में पुलिस वाले एक दिन 1000 रुपये का मेरा चालान भी काट गए। इसी समस्या को लेकर मैंने उप जिला का अधिकारी SDM साहब को एक एप्लीकेशन भी दी, जिस पर कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपनी अपनी दुकानों का आगे माल बेचे, मतलब रास्ते खुले होने चाहिए दोनों। जुर्माना से लेके हर चीज़ हम कर रहे हैं। अभी हमने जुर्माना भी कराया। इवन हर आदमी क्या कहते हैं लगभग 99% क्या कहते मंडी वो क्या कहते वो मास्क पहन के आता है। और दूसरा जो क्या कहते हैं मंडी समिति के जो गाइडलाइंस हैं जो हमारी, उस गाइडलाइंस का पूरा अनुपालन चल रहा है। उस अनुपालन से हम लोग चल रहे हैं। बाकी क्या है कि कुछ होते ही हैं, कुछ सीजन है। अब तरबूज का यह है कि हमने क्या कहते हैं इतना ज़्यादा कर दिया है कि क्या कहते हैं आप मतलब इकट्ठा नहीं तरबूज हो सकता। आप पीछे से जाके मतलब आप इवन अभी आपने वीडियो लगा के देख सकते हैं कि मतलब पीछे तक हमने कर दिया है कि मतलब जहाँ की सोशल गैदरिंग बिल्कुल कम हो जाए। जो भी अगर मंडी में अभी तो मास्क लगा के आ रहे हैं, अगर जो भी बिना उसके आया तो उसके 500 रुपये का जुर्माना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।